हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। पीटी 365 की जो एक्सप्लेनर क्लासेस थी उसके अंदर आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, एंड वी मे आल्सो टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज अभी जो है मेजर चंक ऑफ पीटी 365 हैज बीन डन। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इधर से ही आएंगे। बायलैटरल रिलेशंस वगैरह से हमें बस कुछ छोटी मोटी वही देखनी है, एरियाज जो कि न्यूज में है। फाइन, लेट अस स्टार्ट। यस, सो द टॉपिक इज इंडिया चाइना। ठीक है, अब देखिए, इंडिया चाइना में सबसे पहले हमें बॉर्डर समझने के लिए ना थोड़ा सा ये पूरा डिस्प्यूट समझना पड़ेगा। कश्मीर की ज्योग्राफी देख लो, ये जो पूरा एरिया है ना, दिस ऑल ऑफ दिस वाज द कश्मीर दैट द डोगरा रूलर्स गिव टू अस। ठीक है, अब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हमारे पास था। 1947 की बात है ये। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें से ये देख लो अभी के टाइम पे हम कितना कंट्रोल करें। दिस 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 ये इतना। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत सारी वो है, फिर कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले 1947-48 में जब पहली बार पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, उसके बाद ये वाला हिस्सा खिसक जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला। इसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये भी इसी का ही पार्ट था, बट ये शख्सगम वैली, दिस वाज, पहले यहां जाओ अक्साई चीन पे। अक्साई चीन, दिस पार्ट वाज टेकन अप बाय चाइना। ठीक है, दिस वाज टेकन अप बाय चाइना व्हेन इन 1962। तो चाइना ने ये हिस्सा हमारे से छीन लिया था। दिस वाज बेसिकली, मतलब ये पीओके का पार्ट था, बट दिस वाज सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963। अब देख रहे हो 1962 में वॉर हुआ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने उसको अपना दोस्त समझ के ये वाली टेरिटरी सीड कर दी। मतलब ये वो तरीका है कि आप किसी से कोई चीज चोरी कर दो और वो चोरी करके चीज दान में दे दो। ठीक है, तो उन्होंने वही किया यार। अच्छा, दूसरी तरफ हियर भी है क्या, यहाँ पे है आप लोगों का शिनजियांग प्रोविंस। ठीक है, तो ये शख्सगम वैली के इधर। अब ये हिस्सा क्लियर हो गया सारा शख्सगम वैली का, एक्साई चीन वगैरह का एरिया। और ये, सो करंटली इंडिया हैज ओनली दिस मच। अब पहले क्या था, अब एलओसी की बात करते हैं, दैट दिस एरिया, ये जो लाइन थी ये एलओसी है। दिस वाज सीज फायर लाइन आफ्टर 1947-48। ठीक है, यूएन के इंटरवेंशन के बाद वगैरह वगैरह। बट इस लाइन को एलओसी बन जाती है ये 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद। 1972 में शिमला एग्रीमेंट किसके बाद होता है आप लोगों का, बांग्लादेश वॉर के बाद। आ रही है बात समझ में। तो एलओसी के बारे में ना हम लोगों के दिमाग में क्लैरिटी थी केवल यहां तक। इसके आगे अलग अलग एजम्पशंस थे। तो पाकिस्तान समझता था दिस इज द एलओसी, एंड इंडिया समझता था दिस इज द एलओसी। आ रही है बात समझ में। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसके आगे ये इतना ठंडा एरिया सियाचिन ग्लेशियर, बट ठीक है, इसको क्लेम करने के लिए एंड में क्या होता है, सो दिस पॉइंट जहां तक ये था वो था NJ 9842। अच्छा, अब इसके बाद इसीलिए क्या होता है 1984 में, 1984 में होता है आप लोगों का ऑपरेशन मेघदूत। फाइन, उसके अंडर हम लोग देखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इंडिया ने कैसे अपना वो कर लिया कब्जा। ठीक है, कब्जा कर लिया इन द सेंस इंडिया ने रिक्लेम कर लिया, या फिर इंडिया ने बिल्कुल इसको श्योर बना लिया कि ये हिस्सा इंडिया के पास रहेगा। फाइन, दैट इज इट। अब देख लो यहाँ पे, अब हमें प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। शख्सगम वैली वगैरह वो नहीं पूछेंगे, ये सभी मतलब वी डिड गिव सम 2-3 मिनट्स टू इट जस्ट सो दैट यू आर ऑन द सेम पेज। बट चलो, अब क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। नाउ सी, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट चीज है दौलत बेग ओल्डी, DBO। ठीक है, ये बिल्कुल यहां देख लो नॉर्थ में है। गलवान वैली यहाँ है, देमचोक यहाँ है। सो वो देखना, वो इतना ही सिंपल रखेगा। पेंगोंग सो यहाँ है। सो रिमेंबर गलवान, पेंगोंग एंड देमचोक। ठीक है, इस तरीके से। एंड इस गलवान से ऊपर क्या है आप लोगों के, दौलत बेग ओल्डी। एंड इधर ही लगभग इधर ही है देपसांग प्लेन्स। सो देपसांग प्लेन्स आर इन नॉर्थ, देमचोक इज इन साउथ। वो अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन फ्रेम करे, इवन देन यू शैल बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास देपसांग एंड देमचोक। फाइन, विद दिस let us move further. Under the current agreement, disengagement in the areas of friction in the eastern Ladakh such as Galwan, Hot Springs, Gogra and Pangong So has been completed. तो ये गलवान उसके कॉन्टेक्स्ट में था। Now see, देपसांग प्लेन इज 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट है, तो दैट मीन्स वो साउथ में ही है। सो दौलत बेग ओल्डी इज द नदर्न मोस्ट चीज। ठीक है, तो अब याद कर क्या करोगे, दौलत बेग ओल्डी, उसके बाद देपसांग, उसके बाद गलवान, उसके बाद पंगोंग सो, उसके बाद डेमचोक। ठीक है, नेक्स्ट इज near the Karakoram Pass are strategically important for the military offensive similar to Sapangur Gap in the Chushul area. Now see, Sapangur Gap कहाँ है हमारे,
इट इज लोकेटेड समवेयर हियर, ये देखो इस एरिया में, यहाँ है आप लोगों का स्पंगुर गैप, ठीक है। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट आएगा कि किसको कॉन्टेक्स्ट में कहाँ यूज होता है, तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब इसके बाद चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2023 में, और इंडिया का क्या रहता है, यूजुअली ट्रेड डेफिसिट रहता है, $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है इंडिया का चाइना के साथ। उसके बाद है इंडिया एंड चाइना का कितना है, लगभग 3488 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जहां पे कि तीन वो है। अब देखिए, तो इंडिया चाइना के टोटल तीन सेक्टर्स में डिस्प्यूट हो सकते हैं, या तीन सेक्टर ऑफ बॉर्डर है। एक तो है वेस्टर्न बॉर्डर जो कि है लद्दाख के साथ, दूसरा है मिडिल बॉर्डर जो कि है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ, दिस इज रिलेटिवली मतलब इधर कोई डिस्प्यूट्स नहीं है। और लास्ट है ईस्टर्न जो कि है अरुणाचल के साथ। तो एलईसी इज द डिवाइडिंग लाइन, एलईसी इज line of actual control. Now there are two different things, that one is LOC and second is LAC. LOC is with respect to Pakistan, LAC is with respect to China. LOC is clearly demarcated while LAC is not, line of actual control. So LAC क्या है, दोनों के अपने अपने assumptions हैं, इंडिया का कुछ assumption है LAC के बारे में और उनका अलग assumption है चाइना का, जिसकी वजह से वहां पे क्या होते हैं, डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं। और एलएसी के तीन सेक्टर्स हो सकते हैं, मैंने बताया वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है। इंडिया क्या कंसिडर करता है, जॉनसन। अब देखो इसकी डिटेल में जाने का टाइम आप लोगों के पास है नहीं, जस्ट रिमेंबर इंडिया को जॉनसन पसंद है, ठीक है। और क्या नाम है ये आप लोगों का, चाइनीज को मैकडोनल्ड पसंद है, फाइन। तो चाइना वालों को क्लेम करते हैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। तो जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन हमारा पार्ट है, और मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से अक्साई चीन उनका पार्ट है, सिंपल। दूसरा है मिडिल सेक्टर, मिडिल सेक्टर में अनडिस्प्यूटेड है। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब यहाँ पे क्या है, उसको अरुणाचल को वो एज तिब्बत का पार्ट समझता है, ठीक है। एलईसी इन दिस रीजन इज अलोंग। तो मैकमोहन लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, अब समझो कि वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न सेक्टर में, अब वो पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि वेस्टर्न सेक्टर में जो कॉन्सेप्ट जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, दैट इज ऑन मैकमोहन लाइन, एंड ईस्टर्न सेक्टर में दैट इज द योर जॉनसन लाइन। वो गलत हो जाएगा कि जॉनसन लाइन और मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन इज विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न सेक्टर, और ईस्टर्न सेक्टर में वी आर हैविंग अलोंग द मैकमोहन लाइन, ठीक है। दिस वाज ड्रोन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। शिमला कन्वेंशन में तीन बंदे होते हैं, ब्रिटिश वाले, चाइना और तिब्बत। हमें अभी इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द सेक्टर्स, दैट मच शैल सफाइस। और वो जो नॉर्थ टू साउथ मैंने बताया उतना करेंगे। Coming to Pangong Tso, so China has completed 400-meter bridge near Pangong Tso. Pangong Tso is an endorheic lake situated in Leh district. It is the world's highest saltwater lake. So please remember that this is saltwater lake. One third is in India and two third is in China. It is neither a part of river basin nor a Ramsar site. तो ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। और पेंगोंग लेक हैज एन आउटलेट टू श्योक रिवर, ठीक है, बट इट वाज क्लोज्ड ड्यू टू नेचुरल डैमेज। नाउ एंडोरेहिक लेक्स वो वाले लेक्स होते हैं विच डू नॉट ड्रेन, जो कि ड्रेन नहीं होते हैं, विच डू नॉट ड्रेन इनटू ईदर योर ओशन और सी, ठीक है। वो ओशन में या सी में क्या हो रहे हैं, ड्रेन नहीं हो रहे हैं, वो होते हैं आप लोगों के पेंगोंग, वो होते हैं एंडोरेहिक लेक। तो दिस योर पेंगोंग सो इज वन सच लेक। उसके बाद चाइना पे आ जाओ, चाइना की कैपिटल बीजिंग दी हुई है, ठीक है। इंपोर्टेंट रिवर सभी को पता है, डेजर्ट तक लमाकर ये काम का नहीं है कुछ भी। हाँ, चाइना की हम लोग वो करते हैं, चाइना के बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से हैं। अब यहाँ देखिए, चाइना सबसे पहले यहाँ है रशिया के साथ, इधर क्या है, नॉर्थ कोरिया, ये मंगोलिया, फिर कजाकिस्तान, फिर यहाँ से किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। देन उसके बाद यहाँ पे है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी है टेक्निकली, और इंडिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि शतगम वैली और ये पूरा पीओके वाला रीजन उनके पास है। फिर नेपाल, भूटान, और फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे म्यांमार, लाओस, वियतनाम। बहुत सारे देश हैं, मतलब देख लो, ठीक है। द थिंग इज, इट्स बेटर टू रिमेंबर कि किसके साथ इनका बॉर्डर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल प्लीज रिमेंबर, तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और किसके साथ नहीं है, उज्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यही दो चीज है जहां कंफ्यूज होगी। आई थिंक कंबोडिया तो पता ही है, अगर कंबोडिया ओपन है तो वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी यू कैन डू, सिंपल। उसके बाद आ जाओगे नेपाल में। सो नेपाल ने डिसाइड किया एक नई करेंसी नोट, जिसके अंदर की जो इंडिया की टेरिटरीज है, मतलब जो हम जो लिम्पिया दुगला, लिपुलेख और काला पानी, जो कि हम दोनों के बीच में क्या है, एक डिस्प्यूटेड है, उनको उसने अपने में दिखाया।
सो कालापानी इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है ये, इंडिया, नेपाल और तिब्बत की। सो देयर इज अ ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाली गोरखा रूलर्स के साथ बनाई थी, जिसके अंदर की उत्तराखंड की जो रिवर है, रिवर काली को क्या माना गया था, एक बाउंड्री माना था, ठीक है। अब नाउ सी अग्रीमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट द काली रिवर, बट इशू क्या बन रहा है कि नेपाल जो कह रहा है ना, नेपाल के हिसाब से जो रिवर है विच फ्लोज टू द वेस्ट ऑफ द काला पानी एज द मेन काली रिवर ओरिजिनेटिंग एट ईदर लिम्पियादुरा और नियर बाय लिपुलेख पास। देखो ऐसा है, अब ये कुछ इस तरीके से, एक रिवर यहां से फ्लो कर रही है आप लोगों की, दिस, ठीक है। तो नेपाल कह रहा है दिस इज द मेन रिवर, ठीक है। और ये आप लोगों का लिपुलेख है, ठीक है, लिम्पियादुरा लिपुलेख, लिपुलेख यहाँ है, दिस इज योर लिम्पियादुरा। तो इंडिया, तो नेपाल कह रहा है कि दिस इज द बॉर्डर, ठीक है, दिस वन। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज सेइंग कि रिवर काली ओरिजिनेट एट अ स्मॉलर राइवुलेट कॉल्ड पंखागढ़ एट द सदर्न पोर्शन ऑफ कालापानी एंड सब्सिक्वेंट रीज इज पार्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर। तो इंडिया कह रहा है यहां से ना एक छोटा सा राइवुलेट सबसे पहले निकलता है, छोटी सी रिवर, ठीक है, पंखागढ़ से, जो कि फिर यहाँ की काली रिवर बनती है। तो इंडिया कह रहा है कि ये मैं इसको ओरिजिन मानूंगा। तो अब ये सारी डिस्प्यूट इस चीज पे है कि भाई ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। बाकी इंटर डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह अब ये हम लोगों को नहीं करने की जरूरत है। भाई 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई है, इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड सरप्लस था इंडिया का, इंडिया इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन नेपाल। अच्छा, सूर्य किरण इज, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हमारी किसके साथ है, वो नेपाल के साथ है। पावर एक्सचेंज की एग्रीमेंट है हमारे साथ, अरुण या फिर कोसी रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हमारे रहते हैं। अच्छा, मल्टीलैटरल हम लोग बिम्स्टेक में सभी मेंबर्स हैं, नाम में सभी मेंबर्स हैं, सार्क में है और बीबीआईएन में भी है। बीबीआईएन में आप लोगों का है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। उसके बाद है नेपाल की कैपिटल हो गई काठमांडू, दिस इज अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ कोर्स। और हमारी बॉर्डर्स कौन कौन से स्टेट्स भी हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो भाई सबसे ऊपर उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड करेगा तो इधर से यूपी भी करेगा, फाइन। इधर आ जाओगे तो आप लोगों के पास बिहार, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, और ये आप लोगों का सिक्किम है ही। उसके बाद माउंटेन पीक्स कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, रिवर बेसिन कोसी एंड गंडकी, ठीक है। अब जाओ इंडिया और भूटान पे। प्राइम मिनिस्टर को एक दोबारा से प्राइज मिल गया है, ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जैसे हमारा भारत रत्न होता है। तो अब इंडिया की और डिप्लोमेसी क्या है भाई, 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हम लोगों ने साइन करी, 2007 में हम लोगों ने उसको रिन्यू किया, ठीक है, दोबारा से रिविजिट किया। एफटीए भी साइन किया हुआ है हम लोगों ने, हम लोग उनके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन इंडियाज फेवर। अच्छा, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इजीली, बस सिंपल सा याद कर लेते हैं कि यूएस के साथ अ, मतलब इंडिया के फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है। यूएस, नेपाल, बांग्लादेश, ये आप लोगों का भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये हमेशा इंडिया के फेवर में रहता है। बट आसियान से हमारा क्या रहता है, डेफिसिट रहता है, चाइना से हमारा डेफिसिट रहता है, ठीक है जी। अब चलो, यस प्लीज रिमेंबर दिस, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये जो सिटी है दिस इज अ, ये एक सस्टेनेबल सिटी की कोशिश कर रहे हैं ये लोग बनाने की भूटान में, एंड विद द इंडियाज हेल्प, ठीक है। तो गेलेफू सिटी इज इन न्यू, इज ए वेयर, तो यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा, तो गेलेफू सिटी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, दिस इज इन भूटान, सिंपल। फिर उसके बाद कुरीचू, ताला चुखा, और ये सारे आप लोगों के एचईपी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट इंपोर्टेंट है सच। हाँ, ये इंपोर्टेंट है प्रोजेक्ट दंतक। तो प्रोजेक्ट दंतक किसका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंडर ये लोग क्या करते हैं, रोड्स बनाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो रोड ही बनाएगी ना, तो ये भूटान में भी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर्स में रोड बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई टेरेन ऐसा है, ठीक है ना, वहाँ पे ये पहाड़ है, नदियां हैं वगैरह वगैरह, इसकी वजह से रूपे भी में अब हम लोगों ने हर जगह उनके साथ वो कर लिया है, लिंकेज बिठा रखी है। अब ये बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर करता है, आप यहाँ भी देख लीजिए। इस तरफ आप लोगों के आ गया है सिक्किम, नीचे हो गया असम, यहाँ हो गया आप लोगों का ये वेस्ट बंगाल, और इस तरफ आ जाएगा अरुणाचल, सिंपल। अब इसके बाद भूटान इज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है, ठीक है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये सब आप पढ़ते ही हो अपने इकोनॉमी वगैरह में।
नथिंग समथिंग सिग्निफिकेंट एज सच यहाँ पे, ठीक है। सो दिस मच इज डन। उसके बाद आ जाओगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आउस्टर हो गया है हसीना जी का, और मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप कर लिया, ठीक है। बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया, क्योंकि बांग्लादेश का जो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो है चाइना। लेकिन विद इन साउथ एशिया इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है? बांग्लादेश। वैसे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? वो चाइना या यूएस रहते हैं फर्स्ट सेकंड पे, तो अभी चाइना है, सेकंड नंबर पे यूएस है, ठीक है। थर्ड पे फिर यूएई वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद है आप लोगों का एंगेजमेंट एट मल्टीलैटरल फोरम्स, वही बात है, सार्क बिम्स्टेक हम लोग सब कर चुके हैं। उसके बाद है इनहेंस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट वगैरह, ठीक है। इसके बाद है बांग्लादेश ने ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, मैत्री सुपर पावर प्लांट, ठीक है। कुछ भी है सच ऐसा नहीं है कि जो हमें करना पड़े। बाकी चलो, हाँ बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश में प्लीज रिमेंबर दैट लार्जेस्ट बाउंड्री दैट वी शेयर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो हम किसी भी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, चाइना से भी ज्यादा इंडिया अपने सभी नेबर्स में मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश में क्या क्या है? दैट 5 इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी बाउंड्री बता दी इसने कि ये इंडिया के साथ शेयर करता है और म्यांमार के साथ शेयर करता है। बट विद इन इंडिया हम लोग किस किस के साथ करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय। तो मेघालय यहाँ हो जाएगा, ये आप लोगों का असम हो गया, ठीक है। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, एंड ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल है ही, ठीक है। अब रिवर जमुना इज पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए इन तीनों ने पैक्ट साइन कर लिया। किसने किसने? नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया ने। अब ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैज मेड मिडन, मिडन माने फर्स्ट बाइलेटरल स्टेट विजिट कर दी है प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो बोथ साइड हैव अनाउंस व्हाट? अच्छा ठीक है भाई, अब ये पार्टनरशिप अनाउंस करेंगे, रुपए कार्ड कर देंगे, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट बना लेंगे, ठीक है जी। इंडिया आउट कैंपेन हुआ था। अब यही सब है कि इंडिया आउट कैंपेन हैज बीन इन न्यूज, वो सबसे पहले, पर ये न्यूज पुरानी हो चुकी है, ठीक है। अभी तो मुइजू जीत भी चुका है, ठीक है। सो नॉट इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन नीर, ये भी सब पुरानी चीजें हो गई हैं। वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन नीर में हम लोगों ने उनको साफ पानी दिया था जब उनके वहां पानी का क्राइसिस हो गया था, ठीक है। वहां पे कुछ वो है प्लेसेस, तो प्लेसेस हम कर सकते हैं दैट अद्दू अटोल, या फिर आप लोगों का उथुरू, थिलाफलहू अटोल, ठीक है। ये सब कहाँ है आप लोगों के? यहाँ मालदीव में। मालदीव की कैपिटल का नाम है माले। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल देख लो, दैट दिस इज योर 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको करता है? मिनिको इज द सदर्न मोस्ट अटोल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है वो मिनिको है। तो इन दोनों को अलग क्या करता है? 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को और मालदीव को, या इंडिया को और मालदीव को, ठीक है। अंडमान निकोबार ये हो गया इसका। अब इसके बाद आ जाओ इंडिया रशिया पे। तो इंडिया रशिया में क्या हुआ? एक ऑफिशियल विजिट करी है हम लोगों ने, और दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि रशिया ने अप्रूव कर दी ब्रह्मोस की मिसाइल की सेल। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल किस किसने मिलकर बनाई थी भाई? ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को वारीबर के नाम पे है ये। तो इंडिया और रशिया की है ये। उसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम देंगे वो हमें, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। रैंक्स फोर्थ अमंग ऑल इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर्स। सी वो फोर्थ नंबर पे इसलिए आया क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स हम लोगों ने किए, अदरवाइज इतना कुछ हम लोग इतना वहां से खरीदते नहीं है। बट अब रशिया का और इंडिया के केस में इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लो, जो मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, वो है INSTC, सी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दिस वाज स्टार्टेड वे बैक इन अराउंड 2003 बाय ईरान, इंडिया एंड रशिया। अभी तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, अजरबैजान वगैरह, ठीक है। तो ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्योंकि अभी जो है हमें बहुत सारा ट्रेवल करना पड़ रहा है रशिया तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ है नदन सी रूट। नदन सी रूट तो है विद इन रशिया, यहाँ पे ऊपर आर्कटिक से वो ट्रेवल करेंगे। यहाँ इस तरफ व्लादिवोस्टॉक, उनका जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट है, अपने वेस्टर्न पार्ट पे वो आर्कटिक सी से ट्रेवल को बोलेंगे वो नदन सी रूट। उसके बाद है चाइना व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक देखो। ये है आप लोगों का नाउ सी, यहाँ है आप लोगों के कुरिल आइलैंड्स, जो हम लोगों ने बात की थी कि वो जापान के साथ डिस्प्यूटेड है। आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ से यहाँ ये लगभग आप लोगों का बनेगा नॉर्दर्न सी रूट।
यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है कहीं, और उसको चेन्नई से जब कनेक्ट करोगे ये बनेगा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है। कजान, इंपॉर्टेंट, कजान में अभी ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है। बाकी लीना, ये सारी रिवर्स आप लोग अपने फिर मेन उसमें करोगे। यूराल माउंटेन है वहां, वोल्गा रिवर है, ठीक है जी, लेक बैकल है, फाइन। ये सब तो फिर मतलब जीके वाली चीज हो गई ना। इंडिया यूएस का अब हुआ है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो होगी वो म्यूचुअल टाइमली प्रोविजन ऑफ डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पीस टाइम इमरजेंसी। तो क्या करेंगे, सर्विस करेंगे एक दूसरे की, डिफेंस रिलेटेड जो गुड्स है और सर्विसेज हैं उनके लिए प्रोविजन बनाएंगे, बात खत्म। ठीक है, इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है दैट इंडिया के यूएसए के साथ कुछ फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं, जो कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स वो होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर, मतलब जो आपके डिफेंस रिलेटेड ट्रेड के लिए और डिफेंस में सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो ये उन्होंने शुरू किया है इंडिया के साथ। कब कब साइन किया, तो लिमोवा साइन किया था हम लोगों ने सबसे पहले 2016 में। अब ये लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करने का इधर उधर। कॉम का साइज फॉर कम्युनिकेशन की, वही कम्युनिकेशन करेंगे 2018। सबसे शुरू में GSMIOA, दिस इज जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस को शेयर करते थे वो लोग, ये 2002-3 में वाजपेयी जी के टाइम पे ही हो गया था। तो GSMIOA, लिमोआ, कोमकासा, लास्ट में होगा बेका। बेका 2020 में ट्रम्प के लास्ट ईयर्स में तब हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओगे इंडिया यूएस के रिलेशंस। इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम 2005 में स्टैब्लिश हुआ। अब इसमें समझने का कुछ नहीं है, ये रटने वाली चीज है। इंडिया यूएस कोऑपरेशन माइलस्टोन ऑन डिफेंस। तो यस, इंडिया इज मेजर डिफेंस पार्टनर। अब वहां पे होगा दैट इंडिया इज अ मेजर नॉन नेटो अलाई। नो, इंडिया इज नॉट। इंडिया इज अमंग द नेटो प्लस मेंबर्स। नो, इंडिया इज नॉट। इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर टू यूएस। यस, इंडिया इज। तो ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद है 2+2 मीटिंग्स हम लोगों की होते हैं इंडिया और यूएस के साथ। द रोड मैप फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन भी हम लोगों ने सेटअप किया। इसके अलावा कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं। अच्छा, इंडिया की जो मेन एक्सरसाइज है यूएस के साथ वो है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास प्लीज याद रखनी है। और दूसरी मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार इज फॉर द क्वाड मेंबर्स, चारों पांचों हम जितने भी हैं चारों, वो चारों आते हैं। ऑस्ट्रेलिया आएगा, जापान आएगा, यूएस आएगा, और मैं माने इंडिया आऊंगा। उसके बाद आ जाएगा आप लोग इंडस एक्स। इंडस एक्स क्या है? इंडसेक्स इज फॉर योर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिफेंस कंपनीज का इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए है। उसके बाद है जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस। द यूएस कांग्रेस पास्ट प्रमोटिंग अ रिजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। सी, ये बात मैंने कही थी कि कोई भी यूनिलेटरल चीज पे दूसरों के काम पे अड़ंगा कौन डालेगा, ये लोग। तो ये तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट भी इन्होंने पास किया हुआ है। हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथनिंग क्वाड एक्ट भी इनका ही है। फाइन। काटसा, काटसा भी आ गया। चलो, काटसा क्या है? इट इज अ यूएस फेडरल लॉ इनेक्टेड इन 2017 व्हिच एम्स टू पनिश द कंट्रीज हैविंग डीप एंगेजमेंट विद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। कि भाई आपको पनिश करेंगे अगर आपके इनके साथ ज्यादा बढ़िया रिलेशंस है। फाइन। अब इसके बाद यूएस की इंपोर्टेंट रिवर मिसिसिपी लॉन्गेस्ट है। ग्रेट लेक्स है, ये सब आप करते हो यहाँ पे ग्रेट लेक है, ऐसे 5 गुलछत्र से बने हुए हैं उनके। एंड मिशिगन इज द ओनली लेक दैट इज सोली इन यूएसए, यानी कि बाकी जो 4 है, हुरॉन, सुपीरियर, एरी, ओंटारियो, वो कनाडा और यूएसए के बीच में है। ठीक है। मिशिगन अकेला यूएस में है। शिकागो जो सिटी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वो उसी के ही उस पे बनी हुई है, बैंक पे। नोटेबल माउंटेन रेंजेस, वही बात है, रोके हो जाएंगे यहाँ। एप्लेशियन, सियरा नेवाडा एटसेट्रा, मोहावे डेजर्ट, ग्रेट बेसिन। ठीक है, ये सब आप लोग अपने उसमें करोगे ज्योग्राफी में। अब आ जाओ इंडिया यूके। रिसेंटली इंडिया एंड यूके हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। ठीक है, अब दिस इज नॉट रेलेवेंट कि भाई, अच्छा दूसरी चीज है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हम लोगों का कहाँ है भाई? क्वाड के टाइम पे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। क्वाड का वो मेंबर नहीं है, प्लीज रिमेंबर, बट स्टिल उसको बुला सकते हैं। तो IPOI, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और यूके का इंडो पैसिफिक टिल्ट वगैरह। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 2+2 मैकेनिज्म है। ठीक है। डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इधर कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं। ठीक है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमारा किसके साथ है? इट वॉज लॉन्ग टू एनहांस द कोऑपरेशन इन द क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसके साथ। ठीक है। वैसे क्रिटिकल एनर्जी में भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ICET। ठीक है, जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएसए का वही सेम लेवल का ऑफिसर, वो लोग लीड करते हैं। ठीक है। ICET इज इंपॉर्टेंट। यूके पे आ जाओ। यूके में 4 कंट्रीज है। ठीक है। लैंड बाउंड्री आयरलैंड, और माउंटेन रेंजेस द पिनाइंस। फाइन।
देन कमिंग टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन इट्स नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी टू 2024 आइडेंटिफाइड इंडिया एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ठीक है, इंडिया को आइडेंटिफाई किया क्या, कि टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है इंडिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे क्या, हमारी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, 2+2 का मतलब क्या है भाई, हमारी दो मेंबर, हमारी दो मिनिस्टर उनके दो मिनिस्टर से मिलेंगे। यूजुअली ये होता है डिफेंस एंड फॉरेन। तो हमारी जो 2+2 अरेंजमेंट है, ये देखिए, सो इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज जिसके 2+2 अरेंजमेंट मतलब दोनों जगह से है, रशिया से भी है, यूएसए से भी है। बाकी हमारी जापान के साथ भी है ये, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। बाकी जगह पे भी होती है हमारे पास 2+2 अरेंजमेंट, बट वो सेक्रेटरी लेवल पे होती है, यानी कि हमारा डिफेंस सेक्रेटरी, उनका डिफेंस सेक्रेटरी, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी, उनका फॉरेन सेक्रेटरी। अपर मोस्ट लेवल होगा कि भाई मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, फाइन। अब ओस इंडेक्स, पिच ब्लैक, उस्ट्रा हिंद, ये आप लोगों की एक्सरसाइजेज हो गई। अच्छा, आप दोनों ने ईसीटीए साइन किया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में, फाइन। उसके बाद क्लीन एनर्जी मिशन, क्रिटिकल मिनरल में पार्टनरशिप, न्यूक्लियर कोऑपरेशन का अग्रीमेंट 2014 में साइन किया, स्पेस मैत्री वगैरह, इररेलेवेंट सी चीजें हैं, कुछ खास ऐसा ऐसे मसालेदार है नहीं इसमें भी। अब देख लो, ये चीज याद कर सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है ऑस्ट्रेलिया से, फाइन। उसकी रिवर क्या है, मरे रिवर, मरे डार्लिंग रिवर, यहाँ पे कैनबरा इसकी वो हो जाएगी। यहाँ पे ये आप लोगों का बेस्ट बेस्ट स्ट्रेट हो गया। बाकी ठीक है, वो कुछ खास इसमें है। जापान पे आ जाओ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और इंडिया हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ G7 समिट अपुलिया। अब देखो, मैंने बताया था आप लोगों को वाइल वी वर डूइंग द G7 की इंडिया को इनफॉर्मल इनवाइट और स्पेशल इनवाइट हर बार बुलाते हैं, तो इसीलिए G7 के साइड लाइन पे इंडिया ने जापान के साथ मीटिंग कर दी लगे हाथ। तो वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो हमारे 2014 से है। इंडिया फ्री इंडो पैसिफिक जानते हैं, चाहते हैं हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये प्राइमरीली मेंस में हम यूज करते हैं कि कैसे एशिया और अफ्रीका की ग्रोथ एक साथ हो सके। ठीक है, यानी कि एशिया मतलब जापान और इंडिया मिलकर इन्वेस्ट करते हैं अफ्रीकन प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद डिफेंस के लिए धर्मा गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जिमैक्स एक्सरसाइज हो गई, सेपा। अब ये जो ये देखो जापान के साथ, तो जापान के साथ हमारा जिस चीज के साथ हमारा एफटी साइन हुआ हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का होता है, जैसे आसियान के साथ भी। तो यहाँ पे भी हमारा जो ट्रेड है वो हमारी फेवर में नहीं है, ट्रेड हमारे क्या रहता है, डेफिसिट में रहता है। टेक्नोलॉजी, यस, ल्यूपेक्स मिशन इज इंपॉर्टेंट, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आप साइंस टेक में भी देख सकते हो इसको। सो दिस इज योर इसरो प्लस जक्सा। ठीक है, तो इसरो और जाक्सार, उनकी जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो दोनों मिलके ये लूनर मून के लिए मिशन लॉन्च कर रही है। देन वी हैव द जापान टोक्यो आइलैंड कॉम्पोजिशन, 4 मेन आइलैंड है इसके, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, कयूशु। ठीक है, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, कयूशु, कुरिल आइलैंड मैंने बता दिया था, ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, रशिया के बीच में और चाइना के बीच में, रशिया के बीच में और जापान के बीच में। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे आप लोगों के सिनकाकू आइलैंड, वो किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, चाइना के बीच में और जापान के बीच में। दिस इज सी ऑफ जापान। अब सी ऑफ जापान, जापान बोलता है और कुछ वेस्ट वाली कंट्री बोलते हैं, बाकी जो जापान के दुश्मन है रशिया वगैरह मतलब यूएस के एज सच, तो वो इसको ईस्ट ऑफ ईस्ट सी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, ये आप लोगों का है रशिया का पार्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। अब चलो साउथ ईस्ट एशिया का वो देख लो ध्यान से, पूरा का पूरा मैप। यहाँ पे ये आप लोगों का म्यांमार है, ये आप लोगों का थाईलैंड है, दिस इज योर लाओस, ये आप लोगों का वियतनाम है, कैम्बोडिया। जितनी बार देखोगे उतनी बार ये इस्थमस ऑफ क्राई, तो क्राई इस्थमस कहाँ है बेसिकली आप लोगों का, थाईलैंड में, फाइन। उसके बाद ये आपका सिंगापुर, मलेशिया, मलेशिया के ये दोनों पार्ट, ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया है। ये छोटा सा ब्रूनेई है यहाँ, और ये आप लोगों का हो गया इंडोनेशिया, यहाँ पे आ गया फिलीपींस, फाइन। अब यहाँ पे कुछ ये जो ओशंस है ये भी कर सकते हो कि जावा सी, क्योंकि ये अब ये इंडोनेशिया में भी काफी सारे टाइप है, तो ये जावा सी हो गया, यहाँ सेलिबस, ये सुलू सी है, दिस इज योर साउथ चाइना सी। देन इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस, अब इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015, स्ट्रेटेजी सीएसपी। ठीक है, उसके बाद इनका ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है। सिंगापुर इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान, 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली। दोनों ने इसका साइन किया है डीटीएए, ये आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो कि डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक ही कंपनी है और वो इंडिया में भी ऑपरेट करिए और सिंगापुर में भी, तो दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट पे आते हैं कि इसको दोनों हम दोनों जन टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, एक जगह अगर इसका टैक्स हो गया तो हम लोग इसको दूसरी जगह पे टैक्स नहीं करेंगे।
प्रोजेक्ट नेक्सस एज सच आईआर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैसे इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया एम्ड एट इनेबलिंग फास्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। ठीक है, then we have the multilateral cooperation, we have Commonwealth, IORE, IONS. ठीक है, IORE is Indian Ocean Rim Association, IONS is Indian Ocean Naval Symposium। तो ये वहां सब पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें बातें कर रहे हैं। अब आ जाओ भाई इंडियन वियतनाम पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम ने इंडिया की स्टेट विजिट करी, ठीक है, नॉट इंपोर्टेंट। बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वर एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब देखो लगभग हर देश के साथ ना हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इनिशिएटिव्स हैं, तो हम लोग इतना ये याद करने नहीं बैठ सकते कि भाई किसके साथ क्या है। ठीक है, एक्सरसाइजेज भी सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट याद करेंगे, जैसे शिन्यू मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भाई जापान के साथ है। सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, किसके साथ है आप लोगों की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर नेपाल। सिमिलरली मलाबार हम लोगों ने कर ही ली है, ठीक है, युद्ध अभ्यास कर ली, तो उतनी ही जो न्यूज में रहते हैं उससे ज्यादा नहीं। मिकोंग गंगा कोऑपरेशन ये कर दो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मिकोंग गंगा कोऑपरेशन, मिकोंग इज अ रिवर। ठीक है, एक सेकेंड, मिकोंग बताता हूँ मैं। वो एक वो वाली रिवर है जो ना यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे करके कुछ फ्लो करती है साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब समझो मिकोंग और गंगा, तो गंगा की तरफ से कौन आ जाएगा, वही इंडिया वाले आ जाएंगे। सही बात है ना, ये रहा। तो इट इज बाय इंडिया एंड 5 एशियन कंट्रीज, तो कैम्बोडिया, लाओपीडियार, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे मिलके आप लोगों के मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में रहते हैं। इंडिया ने हैंड ओवर किया इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट टू आईएनएस किरपान टू वियतनाम इन 2023। वैसे 23 की न्यूज है, बट स्टिल यू कैन जस्ट मतलब इसको याद कर सकते हो, इफ यू कैन कर सकते हो। अब आ जाओगे मलेशिया पे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने एक स्टेट विजिट कर ली, ठीक है जी, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2015 में। मलेशिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये आप लोग इन्वायरमेंट में करोगे। दिस इज इंडिया ने फाउंड किया है ये कि बिग कैट अलायंस यानी कि देयर आर 7 बिग कैट्स अराउंड, जैसे पूमा, जगुआर, टाइगर, ठीक है, लायन, तो इन सभी का कंजर्वेशन करेंगे हम इस वाले इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 16 लार्जेस्ट पार्टनर। अब ये हम याद नहीं करेंगे भाई कौन 16वें पे कौन 17वें पे, बहुत और काम है याद करने को। ठीक है, एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति, पीपल टू पीपल कनेक्ट है वगैरह वगैरह, नन ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी, अब ये भी क्वेश्चन में कैसे देंगे, नो बडी नोज, ये इंपॉर्टेंट है। यस, एक फैक्चुअल चीज यहाँ मिल गया हमें, which was the first regional office of HAL. This is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, कुआलालंपुर में खुला है। ठीक है ना। अच्छा, पाम ऑयल के एक्सपोर्टर्स हैं ये सब फिर इकोनॉमी में देख सकते हो आप लोग कि इंडोनेशिया और थाईलैंड उसके मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। ठीक है, सो विद दिस द यूनिट 3 गेट्स कंप्लीटेड ऑन योर PT 365। थैंक यू वेरी मच।